तो भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दुनिया सब भक्ति करती है, ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई नहीं, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्रों को युवान करने का कोई साधन बताओ। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा कैसे होंगे? इसी खोज में नारद जी महाराज सब जगह ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ गए। तब बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने कहा कि महाराज, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे युवा होंगे, बताइए। तब सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्मसु चको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। एक ही उपाय है, क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, यदि भागवत की कथा तुम ज्ञान वैराग्य को सुना दोगे तो वे दोबारा युवा हो जाएंगे। एकमात्र भागवत जी में वो सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को उत्थापित कर सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप कथा में क्यों आए हैं? क्योंकि भक्ति आपके चित्त में है। तो यहां आकर के प्राप्त क्या करना? आप ऑलरेडी भक्त बन गए हो, फिर यहां क्यों आए हो? आप भक्ति प्राप्त करने नहीं आए हो, ज्ञान और वैराग्य को उत्थापित करने आए हो। ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उनको उत्थापित करने के लिए आप कथा में आए हैं। आपका उद्देश्य, कई लोग कहते हैं भक्ति में आगे कैसे बढ़े, भक्ति उत्थापित कैसे हो, हमारी भक्ति सजग कैसे हो, हम भक्ति में ठाकुर जी का दर्शन कैसे करें। आपके अंदर भक्ति है, पर वो भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब उसके बालक चित्त में आएंगे, उसके बालक ज्ञान और वैराग्य। आपने किसी मां को अच्छे आसन पर बैठा दिया, मां की सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी, पर बालकों को दुखी कर दिया। जिसके बालक दुखी हों वो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? भक्ति को आपने हृदय आसन पर बैठा रखा है। अब आगामी 7 दिन तक आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य भी आए चित्त में। ज्ञान का मतलब क्या है? भक्ति में ठाकुर जी के प्रति कभी भी अविश्वास ना हो तो समझ जाना ज्ञान आ गया आपके चित्त में। और वैराग्य क्या है? अपनी इच्छाओं की कटौती करना, अपनी इच्छाओं से निवृत्त होना, ये एक प्रकार का वैराग्य। ये 2 चीजें कथा से आपको सीखनी है। वृंदावन जाने के बाद वृंदावन का रस जिस पर चढ़ जाता है, वो व्यक्ति जोगी जैसा क्यों हो जाता है? वो तिलक लगाए घूम रहा है, जटाएं बना लेता है सामान्य से। अभी कुंभ में ऐसा हुआ, ट्रेंड बन गया। अब बाहर के लोग नहाने आते हैं तो जबरदस्ती की जटाएं लगा करके और संतों की तरह रुद्राक्ष पहन करके, त्रिपुंड लगा करके, ये कोई बाह्य आवरण, कोई आडंबर नहीं है। त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष माला धारण कर ली, और फिर उसके बाद गंगा स्नान कर रहे हैं, और फिर फोटो वोटो खिंचा के बस डाल दो, फिर जाके अपना वही जीन्स टी शर्ट पैंट में डोल रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हैं। केवल कुंभ में आए इसलिए संत जैसा भेष बना लेते हैं। नहीं, जब भक्ति में वैराग्य आता है तब वह भेष अपने आप प्रकट होता है, बनाना नहीं पड़ता। ये उर्दपुंड, ये गले में कंठी माला, ये धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, ये एक प्रकार का वैराग्य है जो ठाकुर जी सिखा देते हैं। ठाकुर जी के चरणों में आने वाला व्यक्ति अपने लिए नहीं करता ज्यादा श्रृंगार, नहीं चाहिए उसको ज्यादा हाई फाई चीजें। वो सामान्य में रहना उसको अच्छा, सामान्य मिले तो भी अच्छा, हाई फाई मिल जाए तो भी अच्छा, दोनों में सम रहता है। भक्ति के साथ में वैराग्य होगा तो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। हमको कोई चार्टर हवाई जहाज में बैठा दे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं,
कई बार कथा करने हम स्कूटी पे बैठ के चले जाते हैं, गाड़ी नहीं है, स्कूटी साइकिल से चले जाते तो भी कोई दुख नहीं। कोई यहां पर व्यास मंच के समान बड़ी बड़ी मालाएं पहना दे तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई कुछ माला भी ना पहना के जाए, दो बात बुरी सुना जाए तो उसमें कोई अप्रसन्नता नहीं। इस प्रकार का अपने आप को वर्सटाइल बनाना, अपने आप को हर तरीके के माहौल में ढालने वाला बनाना, यह वैराग्य है भक्ति में। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों के उत्थापन के लिए भागवत की कथा कराओ। और भागवत का नाम सुनते ही नारद जी बोले, महाराज कहां होगी, कैसे होगी, इसके नियम क्या हैं? तब सनत कुमारों ने बताया, बोले गंगा के तट पर आनंद नाम का वन है, वहां कथा कराओ। जितने श्रोता आएंगे सबके खान पान प्रसाद की व्यवस्था रखो। एक बढ़िया सुंदर वृक्ष बड़ा सा ढूंढो जिसकी छांव में सब बैठ सकें। ऊंचा एक व्यास मंच बनाओ, व्यास मंच पर व्यास जी के बैठने की व्यवस्था करो। आदि आदि कथा की सारी व्यवस्थाएं बताई गई। नारद जी महाराज ने सब व्यवस्था की, और व्यवस्था में कथा जैसे प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। भक्ति महारानी तो युवा थी, पर ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा माहौल में प्रवेश किया कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस कथा के परिसर में जैसे ही ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही दोनों युवा हो गए। ज्ञान भी युवा हो गया, वैराग्य भी युवा हो गया। भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। यही होना चाहिए यहां भी। हमारी प्रसन्नता का कारण भक्ति में सजगता, और भक्ति में सजगता का कारण ज्ञान वैराग्य का उत्थान चित्त में। ये कथा से होगा। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अपनाइए।